दोस्तों, चीन अब तक यही सोचकर गलतफहमी में जी रहा था कि उसके पास इतने ज़्यादा एडवांस हथियार हैं, मिसाइलें हैं और तकनीक है कि वो भारत के फाइटर जेट को हवा में ही आसानी से निशाना बनाकर मारकर गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत ने आज पहली बार चीन को इस भ्रम से निकाल दिया है, क्योंकि भारत ने जिस तकनीक पर खुलासा आज किया है उसके बाद चीन का भारत के विमानों से टक्कर लेना भी मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, चीन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स अपने सबसे चहेते फाइटर जेट तेजस को एक ऐसे खूंखार अवतार में बदलने वाले हैं जिसे पकड़ना तो दूर, हवा में उसे देख पाना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। विदेशी मीडिया अब तक जिस तेजस को सिर्फ एक हल्का लड़ाकू विमान मानकर चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक ऐसी स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक चिप और रक्षा कवच फिट किया जा रहा है जिसने दुश्मनों के पूरे डिफेंस नेटवर्क को तगड़े शौक में डाल दिया है। अब दुनिया यही सोचकर पागल हो रही है कि तेजस MK1A के लिए भारत ने ऐसा कौन सा स्वयं रक्षा कवच तैयार कर लिया है कि उसकी युद्ध क्षमता में इतना बड़ा रातों रात बदलाव आ चुका है। और आखिर इस नए सिस्टम में लगा ERP ऐसा क्या करता है कि दुश्मन के सबसे एडवांस रडार और मिसाइलों को भी हवा में ही अंधा कर देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर अपनी राय ज़रूर लिखकर जाइएगा। तो दोस्तों, आसमान की जंग अब सिर्फ तेज़ स्पीड और मिसाइलों की गिनती से नहीं की जाती है। आज का हवाई युद्ध पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का खेल बन चुका है। जो विमान दुश्मन के रडार को जितनी जल्दी चकमा दे सकता है वही असली सिकंदर कहलाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने तेजस MK1A के लिए स्वयं रक्षा कवच नाम का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार कर लिया है जो किसी भी फाइटर जेट के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह काम करता है। जब तेजस दुश्मन की सीमा के पास उड़ान भरेगा तो यह रक्षा कवच एक अदृश्य छतरी की तरह पूरे विमान को कवर कर लेगा। चीन के पास चाहे जितने भी एडवांस रडार हों या पाकिस्तान के पास कितनी भी खतरनाक मिसाइलें हों, यह भारत का नया सिस्टम उनके हर सिग्नल को पहले ही हैक करके उन्हें गलत दिशा में भटका देगा। दोस्तों, ये कोई आम तकनीक नहीं है, बल्कि यह भविष्य के युद्धों को जीतने की सबसे सॉलिड गारंटी है। दोस्तों, इस पूरे स्वयं रक्षा कवच का सबसे असली और सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर यानी ERP। इसे आप तेजस का सुपर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक दिमाग कह सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब तेजस हवा में होता है और नीचे से दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम उसे लॉक करने की कोशिश करता है, तो यह ERP प्रोसेसर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उस खतरे को भांप लेता है। यह सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है, दुश्मन की मिसाइल किस स्पीड से अपनी तरफ आ रही है और किस दिशा से आ रही है, और उसे चकमा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वापस भेजना है। आसान भाषा में कहें तो यह प्रोसेसर दुश्मन की मिसाइलों के सिस्टम में घुसकर उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तेजस वहां है ही नहीं, बल्कि किसी और दिशा में उड़ रहा है। इस तरह दुश्मन की मिसाइल हवा में अपना रास्ता भटक कर बेकार हो जाएगी। दोस्तों, इस धाकड़ सिस्टम को बड़े पैमाने पर ज़मीन पर उतारने की पूरी टाइमलाइन अब दुनिया के सामने आ चुकी है। एक भारतीय कंपनी मिस्ट्रल सॉल्यूशंस इस साल नवंबर से इन ERP यूनिट्स की डिलीवरी शुरू करने वाली है। अगले कुछ सालों में यानी मार्च 2032 तक भारतीय वायुसेना को कुल 122 ERP यूनिट्स मिलने वाली हैं। शुरुआत में सिर्फ 4 यूनिट्स दी जाएंगी जिनका इस्तेमाल फाइनल टेस्टिंग और ऑपरेशनल एवोल्यूशन के लिए होगा। इसके बाद प्रोडक्शन की स्पीड एकदम टॉप गियर में आ जाएगी। साल 2027 से साल 2028 में 19 यूनिट्स बनेंगी, जबकि साल 2028 से लेकर साल 2030 तक हर साल 26-26 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इतनी भारी संख्या में इन यूनिट्स का बनना इस बात का साफ इशारा है कि वायुसेना अपने तेजस फ्लीट को जल्द से जल्द जंग के लिए 100% रेडी करना चाहती है। दोस्तों, इस पूरी डील में सबसे खास बात यह है कि ये 122 ERP यूनिट्स किस तरह से बांटी जाएंगी। वायुसेना ने तय किया है कि 84 यूनिट सिंगल सीटर तेजस MK1A फाइटर जेट में लगाई जाएंगी जो सीधे फ्रंट लाइन पर दुश्मन का सामना करेंगे।
बाकी बची हुई 38 यूनिटें ट्विन सीटर यानी 2 सीटों वाले विमानों में फिट की जाएंगी, जिनका इस्तेमाल ट्रेनिंग और ख़ास ऑपरेशंस के लिए होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हमारे नए पायलट ट्रेनिंग लेंगे तो उन्हें पहले दिन से ही दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर काम करने का मौका मिलेगा। जब वे असल जंग में उतरेंगे तो उन्हें इस सिस्टम को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वे पूरी तरह से दुश्मन पर हावी रहेंगे। यह दूरदर्शी सोच भारतीय वायुसेना को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने इस डील में एक बहुत ही स्मार्ट और चालाकी भरी शर्त भी रखी है। इन यूनिट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तभी मंजूर किया जाएगा जब तेजस मार्क 1A को फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी। अब दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में पार्ट्स बना लिए जाते हैं और बाद में विमान के डिजाइन में कोई बदलाव करना पड़ता है, जिससे करोड़ों रुपए का भारी नुकसान होता है। इस स्तर से यह पक्का हो गया है कि जो भी चिप और हार्डवेयर बनेगा वह तेजस के फाइनल और सबसे परफेक्ट वर्जन के हिसाब से ही तैयार होगा। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि प्रोडक्शन में कोई देरी भी नहीं होगी। यह कदम दिखाता है कि हमारी सेना अब कितनी प्रोफेशनल और सटीक प्लानिंग के साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, जब यह ERP सिस्टम विमान में मौजूद रडार, वार्निंग रिसीवर और डिकॉय सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा तो तेजस एक उड़ते हुए किले में तब्दील हो जाएगा। डिकॉय सिस्टम वो प्लेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल को अपनी तरफ खींच लेते हैं और विमान को सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। भविष्य के हवाई युद्ध में एक साथ कई तरह के हमले होते हैं। कोई ज़मीन से मिसाइल दागता है तो कोई हवा से अपना फाइटर जेट लेकर आता है। स्वयं रक्षा कवच एक ही समय में दर्जनों अलग अलग खतरों का बड़ी आसानी से विश्लेषण कर सकता है। यानी अगर चीन के कई सारे फाइटर जेट और पाकिस्तान के ग्राउंड रडार एक साथ तेजस पर लॉक करने की कोशिश करेंगे तो भी ये सिस्टम एक साथ सबको जाम करने की असीम ताकत रखता है। दोस्तों, सबसे अधिक गर्व करने वाली बात यह है कि इतने हाई लेवल और जटिल इलेक्ट्रॉनिक तकनीक किसी विदेशी कंपनी से नहीं खरीदी जा रही है, बल्कि भारत की एक निजी कंपनी ने खुद इस एडवांस प्रोसेसर को डिज़ाइन और डेवलप किया है। पहले हमें ऐसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए अमेरिका या फिर इजराइल का मुंह देखना पड़ता था, लेकिन अब देश की प्राइवेट कंपनियां सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इससे हमारा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बहुत अधिक पावरफुल बन रहा है। जब देश के अंदर ऐसे ही धांसू सिस्टम बनेंगे तो विदेशी सप्लाई पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स की कमी कभी नहीं आने वाली है और हमारी जो वायुसेना है वो बिना रुके अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती रहेंगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या लगता है, जब 122 तेजस विमान एक साथ इस स्वदेशी तकनीक के साथ आसमान में उतरेंगे तो क्या चीन के एडवांस फाइटर जेट्स इनका मुकाबला कर पाएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।